क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है तुम लोग का हो जाएगा जैसे थ्योरी पे है, मूलधन का अनुपात निकालेंगे और मूलधन के अनुपात में जो रुपया दिया हुआ है उसको हम लोग मूलधन के अनुपात में रुपए को बांट देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2.5 लाख रुपए में गाड़ी खरीदकर 2,62,500 रुपये में बेच दी। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा। बोल रहा है कि शोभा और मसूद दो ठो पार्टनर थे, शोभा हुआ और मसूद हुआ, ये दो ठो पार्टनर है। ये दोनों पार्टनर क्या किए हैं कि दोनों पार्टनर मिल करके 2.5 लाख रुपए का एक गाड़ी खरीदे हैं। तो इस 2.5 लाख रुपए में कुछ रुपया शोभा का भी है और कुछ रुपया मसूद का भी है। कौन कितना दिए पता नहीं है, सिर्फ दोनों मिलकर के 2.5 लाख रुपया इकट्ठा किए, गाड़ी खरीदे। गाड़ी खरीदने के बाद इस गाड़ी को वो 2,62,500 रुपए में बेच दिए। इतने में खरीदे और इतना में वो बेच दिए। तो जाहिर सी बात है, अगर वो यहाँ से बेचे हैं तो हमको यहाँ दिख रहा है क्या लाभ। 2.5 लाख में अगर वो खरीदे और 2,62,500 रुपये में बेचे तो यहाँ से हमको पता चल गया कि लाभ कितना होगा। ये तो हमको पता चल गया, पता चल ही जाए कि लाभ कितना रुपया होगा, कितने रुपए में वो लोग कितना रुपया उन लोग का लाभ हुआ। अब क्या होगा कि जितना रुपया भी लाभ हुआ उस लाभ के रुपए को शोभा और मसूद में बांटना है कि शोभा कितना रुपया पाएगा, मसूद कितना रुपया पाएगा। अगर दोनों बराबर बराबर रुपया अगर दिया रहता तो लाभ का रुपया बराबर बराबर अपने में बांट लेते, लेकिन यहाँ पे बराबर बराबर नहीं दिए हैं। यहाँ पे बोल दिया कि कौन कितना रुपया दिया है, तो बोल रहा है क्या कि शोभा ने मसूद का 1.5 गुना रुपया दिया था। शोभा जो है वो मसूद का 1.5 गुना रुपया दिया, मतलब 1.5 गुना रुपया होने का मतलब ये हुआ कि मसूद जितना भी रुपया दिया है उसका 1.5 गुना रुपया कौन दिया है, शोभा। शोभा ने मसूद का 1.5 गुना रुपया दिया, मतलब मसूद जितना भी रुपया दिया है उसका 1.5 गुना रुपया शोभा दिया है। आई बात समझ में। अगर मान लो कि मसूद अगर 10 रुपया दिया है ना, तो इसका 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, 1/1/2 बोला मतलब 1.5 गुना। तो 10 इंटू मतलब 1.5 गुना का मतलब 10 से 1.5 गुना को पूरा अगर 2 गुना रुपया दिया रहता, 2 गुना रुपया दिया रहता, तो अगर मसूद 10 रुपया दिया है तो ये 20 रुपया देता, 2 गुना देने का मतलब। लेकिन 1.5 गुने का मतलब 1/1/2 से गुणा कर दो, तो 10 इंटू 2 एकम 2, 1 3/2, तो 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। मतलब अगर मसूद 10 रुपया दिया है तो शोभा 15 रुपया दिया है, इस हिसाब से। अब बोल रहा तो लाभ में किसको कितना रुपया मिलेगा। एक बात देख लो, इस सम में अगर हमको लाभ का रुपया अगर बांटना है तो लाभ के रुपए को बांटने के लिए क्या हमको मूलधन की जरूरत पड़ती है। अगर मूलधन है तो ठीक है, अगर मूलधन का अनुपात है तो तुमको मूलधन निकालना जरूरी है, मूलधन मालूम होना जरूरी है। लाभ का रुपया किस में बांटोगे तुम लोग, अगर कुछ कंडीशन नहीं बोला तो लाभ का रुपया मूलधन के अनुपात में बटेगा। तो मूलधन के अनुपात में अगर बांटोगे तो तुमको लाभ के रुपए को मूलधन के अनुपात में बांटने के लिए हमको मूलधन का मालूम होना जरूरी नहीं है। सिर्फ मूलधन का अनुपात अगर पता चल जाए तो हम लोग रुपए को आराम से बांट सकते हैं। मूलधन का अनुपात, मूलधन मालूम होना जरूरी नहीं है। 2.5 लाख रुपया दोनों मिलकर दिया है, मतलब इस 2.5 लाख में शोभा का भी और मसूद का भी है। तो बहुत जन इस सम को ऐसे बनाएगा कि मान लेगा मसूद 100 रुपया दिया और शोभा को 1.5 से इंटू कर देगा। जैसे मसूद का 100 जाएगा, ये मसूद का, और शोभा का हो जाएगा तुम्हारा इसका 3/2 मतलब 1.5 गुना, मतलब 3x/2। फिर क्या करेगा, ये रुपया और ये रुपया दोनों मिलकर के 2.5 लाख रुपया बना है, तो x और 3x/2 इन दोनों को ऐड कर देगा और ऐड करके 2.5 लाख के बराबर दिखा देगा और x का मान निकालेगा। x का मान निकल के जो आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा मसूद का रुपया, और 3x/2 में x का मान फिर पुटअप करेगा तो हो जाएगा शोभा का रुपया। उसके बाद उन दोनों का मूलधन मिल गया, मूलधन का अनुपात मिलेगा, और उसके बाद अनुपातिक योग निकाल करके रुपए को हम लोग बांट लेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। कहने का मतलब हमको अगर रुपए को बांटना है ना, लाभ के रुपए को अगर बांटना है तो हमको मूलधन का मालूम होना जरूरी नहीं। मूलधन किस लिए दिया रहता है, मूलधन का अनुपात निकालने के लिए। लाभ के रुपए को बांटने के लिए मूलधन का अनुपात होना जरूरी है। अगर अनुपात हम लोग मूलधन को इसलिए देते हैं, दिया रहता है ताकि हम लोग उससे मूलधन का अनुपात निकाल सके। तो अगर तुमको सवाल में मूलधन नहीं पता है, लेकिन मूलधन को मालूम करने के लिए उनके बीच में अगर तुमको कुछ दिया है, कोई रिलेशन दिया है, तो उस रिलेशन से हम लोग मूलधन न निकाल करके डायरेक्ट मूलधन का अनुपात निकाल लेते हैं, तो सवाल मेरा शॉर्ट में बन जाएगा। क्योंकि मूलधन लाभ के रुपए को बांटने के लिए मूलधन का अनुपात ही काफ़ी होता है।
तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना, जैसे मानते हैं वो मानेंगे। माना मसूद का मूलधन, चाहे मसूद कितना रुपया दिया गाड़ी खरीदने में, तो 100 रुपया। तो शोभा कितना दी है, तो इसका 1.5 गुना, मतलब जितना रुपया ये दिया उसका 1.5 गुना दिया, तो 1.5 से गुना कर दो। तो x इंटू 2 एकम 2, 1 3/2, ये हो जाएगा 3x/2 रुपया। मतलब मसूद अगर 100 रुपया दिया तो शोभा 3x/2। अब फिर अगर मान लो कि हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो पता चल जाएगा कि मसूद और शोभा मिलकर के टोटल कितना रुपया दिए। तो जी कितना रुपया दिए, 2.5 लाख रुपया दिए, और 2,62,500 में गाड़ी बेचा गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ से। तो अब देखो, तो कहने का मतलब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के इसके बराबर दिखाएंगे, फिर x का मान निकालेंगे, उतना करना नहीं है हमको। अगर मूलधन मिल गया ना, मूलधन अगर मान लिए, मूलधन अगर मिल गया तो समझ जाओ कि मूलधन हमको निकालना नहीं है, यही मूलधन है, इसी मूलधन से मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दोनों के मूलधन का अनुपात, क्योंकि मूलधन के अनुपात में ही लाभ के रुपए को हमको बांटना है। तो क्या हो जाएगा, x/3x/2। तो x इंटू 2/3x, तुम लोग को बताए थे कि जब भी हम लोग अनुपात भिन्न में रहता है ना, तो समझ जाना कि वो भाग हो रहा है। अनुपात का मतलब भाग हो रहा है, तो भाग दे, तो 2 ऊपर 3x नीचे। हम लोग भाग जब देते हैं तो उलट जाता है, x और x कट गया, तो कट के ये 2/3 बचा। 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2:3। इसका मतलब दोनों के मूलधन का अनुपात निकल गया। जब मूलधन का अनुपात निकल गया तो अब अनुपातिक योग निकाल दो, है ना। अनुपातिक योग तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5। और तुम लाभ अभी तक निकाले नहीं हो, तो यहाँ पे लाभ जान लो कि लाभ कितना रुपया हुआ। 2,62,500 में से 2.5 लाख रुपए को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि इतना में खरीदा और इतना में बेचा है, तो हमको पता चल गया टोटल 12,500 रुपया। 12,500 रुपया लाभ हुआ। अब इस 12,500 में दोनों को बांटना है, किस अनुपात में, इस अनुपात में। तो अनुपातिक योग निकल गया। अब जान लिया जाए कि मसूद का लाभ कितना होगा। तो मसूद का लाभ हो जाएगा कितना, तो 12,500 में मसूद कितना पाएगा, तो उसका मसूद का अनुपात बटे अनुपातिक, काट दो इसको, तो कट जाएगा 2500 बार में 25 से 2 का इंटू हो जाएगा, तो 5,000। मतलब 5,000 रुपया लिया कौन, मसूद, और शोभा कितना लिया, तो शोभा का लाभ हो जाएगा 12,500 इंटू शोभा का अनुपात 3 बटे अनुपातिक योग 5। 5 से कट जाएगा 2500 बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 7.5। ये हो गया तुम्हारा, समझ में आया।